Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग 64 क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग 56 क्वालिटीज 56 गुणों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। 57 नंबर क्वालिटीज के ऊपर आज चर्चा करेंगे। इसमें वर्णन है, कृष्णा's बॉडी जनरेट्स इनन्यूमरेबल यूनिवर्सेस। ये भी एक भगवान का दिव्य गुण है जो केवल भगवान के पास ही है, ऑफ कोर्स, और किसी के पास नहीं हो सकता है। 57, हाँ, कृष्णा's बॉडी जनरेट्स इनन्यूमरेबल यूनिवर्सेस। असंख्य ब्रह्मांडों को उत्पन्न करते हैं भगवान अपने शरीर से। यश्चैकनिश्वसित कालमथावलम्ब्या जीवन्ति लोम विलजा जगदन्धनाथा। शैकनिश्वसित कालमथावलम्ब्या जीवन्ति लोम विलजा जगदन्धनाथा। विष्णुर्महान् सह्य यस्य कला विशेषो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है, 5वां अध्याय का 48 नंबर श्लोक। आइए, हरे कृष्ण। 5वां अध्याय ब्रह्म संहिता का 48 नंबर श्लोक। इस श्लोक में बताया गया है, यस्य कनिस्वसितकालमथावलम्ब्या जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथा। विष्णुर्महान् सह्य यस्य कला विशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो यस्य एक निस्वसित, जिनके, यस्य मतलब जिनके, एक मतलब एक, निस्वसिता मतलब सांस, श्वास, निस्वसिता या श्वास, हाँ, जिनके एक सांस से कालम अथा अवलंब्या, काल चक्र आश्रय लेकर के, जीवंती लोम विलजा, लोम विलजा मतलब उनके जो रोमकूप हैं, लोमकूप, ग्रोन फ्रॉम द हेयर होल्स, जगदंडनाथा, जीवंती जगदंडनाथा लोम विलजा, जन्म होता है इनके एक एक जो है छिद्र हैं, शरीर के छिद्र से। जगदंडनाथा मतलब मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्सेस, नाथा मतलब प्लूरल है, बहुवचन, यानी द ब्रह्मास, असंख्य ब्रह्मा जिनके शरीर के एक एक होल से ब्रह्मांड के साथ प्रकट होते हैं। ऐसे विष्णु महान, ऐसे महाविष्णु, विष्णुर महान मतलब महाविष्णु, सह्य यस्य, विष्णुर महान सह्य यस्य, ये विष्णु जो महाविष्णु है, हाँ, यस्य कला विशेषो, जिनकी कला है। तो महाविष्णु जिनके एक श्वास से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड निकलते हैं, वो महाविष्णु जिनकी कला है, कला विशेषा मतलब जिनके विस्तार हैं, पोर्शन और एक्सपेंशन है। ऐसे भगवान गोविंद आदि पुरुष का हम भजामी, ऐसे भगवान गोविंद आदि पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ, या उनका भजन करता हूँ, सेवा करता हूँ, उनको याद करता हूँ। इस प्रकार से ब्रह्म संहिता में वर्णन है। So in the 10th canto 14th chapter verse 11 of Srimad Bhagavatam, Lord Brahma says, तो ब्रह्मा जी भागवत में भी 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में, 14वें अध्याय का नाम है
ब्रह्मा's prayers to Lord Krishna. ब्रह्मा जी जब वस्त्र गो वस्त्र हरि ब्रह्मा करिला अपराध, अपराध कर दिए थे ब्रह्मा जी भगवान के प्रति, गोपाल बाल और सखाओं को चोरी करने के बाद। लेकिन उसके पश्चात फिर वापस से जब आते हैं, समझ में आ जाता है, समर्पण करते हैं, तो बहुत सुंदर प्रार्थना अर्पण करते हैं। पानी ले, पानी है क्या? प्रार्थना अर्पण करते हैं 14वें अध्याय में। उसके 11 नंबर श्लोक में इस विषय में बताते हैं, भगवान कृष्ण कौन है, उनकी महिमा को बोलते हैं और अपनी जो इनसिग्निफिकेंट तुच्छ स्थिति है उसको भी बताते हैं इस श्लोक। क्वाहम तमो महदहम कचराग्निवार्भु संवेष्टितांड घट सप्त वितस्तिकाया त्वेद्रक विधा विगणितांड परानुचर्या वाताध्वरोम विवरस्य च ते महित्वम्। बोल रहे हैं, क्वा अहम तमो महद अहम, मैं कहाँ पे हूँ, वेयर आई एम सच इनसिग्निफिकेंट पर्सन, इस भौतिक ब्रह्मांड के तमोगुण में मैं फंसा हुआ हूँ। तो बोल रहे हैं, व्हाट एम आई स्मॉल क्रिएचर मेजरिंग इट्स 7 spans of my own hand. I am enclosed in a pot-like universe composed of material nature, the total material energy, false ego, ether, air, fire, water and ether. And what is your glory? एक तरफ बोल रहे हैं कि मैं कितना तुच्छ हूँ, मैं कितना महत्वहीन हूँ, कि मैं इस एक ब्रह्मांड के, ये ब्रह्मांड क्या है, आपका गर्भ है, तो उस ब्रह्मांड में मैं फंसा हुआ हूँ। और दूसरी तरफ आप कौन है? अनलिमिटेड यूनिवर्सेस पास थ्रू द पोर्स ऑफ योर बॉडी जस्ट एज पार्टिकल्स ऑफ डस्ट पास थ्रू द ओपनिंग्स ऑफ अ स्क्रीन विंडो। वहीं दूसरी ओर आप इतने महान हैं कि आपके शरीर के एक एक रोम छिद्र से, हाँ, एक एक शरीर में बहुत सारे बाल हैं, तो एक एक छिद्र से असंख्य ब्रह्मांड ऐसे निकलते हैं जैसे कि गर्मी के या धूप जब होता है तो सूर्य का प्रकाश आता है ना खिड़की से, खिड़की में कहीं होल होता है तो सूर्य का प्रकाश आता है, तो उस प्रकाश में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, है ना, देखा है ना आपने, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स। हाँ, तो वैसे ही तो, हाँ, तो एक छोटा सा होल होता है, छिद्र होता है खिड़की में, तो उससे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स आते जाते रहते हैं। तो वैसे ही आपके शरीर के रोम कूप कूप से ऐसे असंख्य ब्रह्मांड डस्ट पार्टिकल की तरह आते जाते रहते हैं। ये आपकी महिमा है। और कहा मैं एक उसमें से एक सबसे छोटा ब्रह्मांड है, डस्ट पार्टिकल है, उसके अंदर इनकेस्ड हूँ, मतलब उसके अंदर फंसा हुआ हूँ। ये कौन बोल रहा है? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, जो कि पूरे ब्रह्मांड के कौन है? स्वामी है। हाँ, पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े, या बोल सकते हैं इस ब्रह्मांड के प्रेसिडेंट। हाँ, पूरे ब्रह्मांड के प्रेसिडेंट ऐसा बोल रहे हैं। तो अब हमारी क्या स्थिति है, तो हम सोच सकते हैं। तो ये भागवत के श्लोक में भी ब्रह्मा जी का प्रेयर में प्रमाणित हो रहा है। So Lord Brahma says, my dear Lord, false ego, intelligence, mind, sky, air, fire, water, and earth are the material ingredients of this universe, which can be compared to a gigantic pot. एक बर्तन की तरह, बंद बर्तन की तरह ये ब्रह्मांड है और उसके अंदर मैं फंसा हुआ हूँ। So in that gigantic pot of my body is of insignificant measurement, and even though one of the many universes is created by me, innumerable universes are coming and going from the pores of your body, just as atomic particles are seen flickering in the sunlight. I think I am very, very insignificant before you, and I am therefore begging your pardon. Please be merciful toward me. तो ब्रह्मा जी इस प्रकार से प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं कि भगवान महाविष्णु के सामने ये स्थिति है। और वो महाविष्णु कौन है? भगवान कृष्ण के जस्ट एक कला है, विस्तार है। और वो कृष्ण अपने भक्तों के भक्ति से प्रभावित होकर के वो पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाते हैं। वो भगवान जिनके एक विस्तार अंश के रूप में महाविष्णु असंग ब्रह्मांड को ऐसे ही सांस लेने छोड़ने मात्र से प्रकट कर देते हैं। हाँ, तो वो कृष्ण जो है अभी सामने ग्वाल बाल के रूप में खड़े हैं, और ब्रह्मा जी इस बात को देख करके रियलाइज कर रहे हैं।
So if one takes account of only one universe, he will find so many combinations of wonderful things within, because there are innumerable planets, innumerable residences and places of demigods. तो अगर कोई एक ब्रह्मांड के बारे में भी जानने समझने का प्रयास करे ना, तो वो उसका बुद्धि जो है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मतलब समझ नहीं सकता है। इतना कॉम्प्लेक्स है, इतने करोड़ों करोड़ों ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, और इतने विभिन्न प्रकार के जीवात्माएं हैं। 84 लाख अलग अलग प्रकार के जीवात्माएं हैं। मनुष्य में भी 4 लाख प्रजातियां हैं। तो इसको भी विचित्र केशव तुआ जगत विचित्रा, तो बड़ा जगत विचित्र जगत को भगवान बनाए हैं। विचित्र मतलब बहुत सारा वैरायटी, कलरफुल, कलरफुल जगत को भगवान बनाए हैं। तो ये एक ब्रह्मांड की बात है। और ऐसे करे, ऐसे अनेकों अनेकों ब्रह्मांड भगवान अपने शरीर से प्रकट कर देते हैं। और ये भगवान जो है जस्ट खेल खेल में होता है। भगवान को कोई इसमें बहुत ज्यादा वो महाराष्ट्र की भाषा, मुंबई की भाषा में क्या बोलते हैं, मगजमारी नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे तो एक छोटा सा धंधा संभालने के लिए कितना मगजमारी करना पड़ता है ना, रोहित जी को मालूम है। और एक छोटा सा कोई फैक्ट्री खोला, कितना टेंशन, कितना सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे भगवान ऐसे असंख्य ब्रह्मांडों को कैसे प्रकट करते हैं, वो उनके लिए खेल है बस। खेल खेल में ही ये सब कर देते हैं भगवान। ये भगवान का महिमा है। भगवान महीन महीन महिमन जानाते तत्वम। ब्रह्मा जी बताते हैं तत्व को कौन जान सकता है, जो भक्त लोग हैं वो जान सकते हैं। सो द डायमीटर ऑफ द यूनिवर्स इज 4 बिलियन माइल्स। जो सबसे छोटा ब्रह्मांड है जिसमें हम लोग रहते हैं, उसका डायमीटर, उसका व्यास, डायमीटर, डायमीटर मतलब व्यास, और रेडियस मतलब त्रिज्या, रेडियस का डबल व्यास। तो उसका साइज बताया गया 4 बिलियन माइल्स। बिलियन पता है कितना होता है? मिलियन के बाद ट्रिलियन, 1,000 मिलियन इज इक्वल टू 1 बिलियन, वन ट्रिलियन, एंड 1,000 ट्रिलियन इक्वल टू 1 बिलियन। ऐसे 4 बिलियन माइल्स, 1 माइल में 1.6 किलोमीटर। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कितना विशाल है। और ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है। और ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं, और असंख्य ऐसे ग्रह नक्षत्र हैं। और भगवान सबका पालन पोषण बड़े आराम से कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं। ये भगवान की महिमा है। एंड इट इज infested with many unfathomable regions known as patalas or lower planetary system. Although Krishna is the origin of all this, he can always be seen in Vrindavan. कोई टेंशन नहीं। ये सब प्रकट करने के बाद भी भगवान जो है ऑफिस कितने घंटे के लिए जाते हैं? 0 घंटे के लिए। 24 घंटे में ही कैन ऑलवेज बी सीन इन वृंदावन। वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति। वृंदावन को छोड़ करके एक पग भी भगवान बाहर नहीं जाते हैं, ऑफिस ही नहीं जाते हैं। वर्क फ्रॉम होम करते हैं, वो भी नहीं करते हैं। वर्क फ्रॉम होम भी करने का झंझट नहीं है भगवान को। भगवान को बस क्या कर रहा है, कृष्ण केवल आनंद में लीला करते हैं बस, अपने सखाओं के साथ, गोपियों के साथ, यशोदानंद बाबा के साथ, और बछड़ों के साथ, गायों के साथ। उनको आनंद देने में ही भगवान 24 घंटा दे देते हैं। और इतने सारे असंख्य ब्रह्मांड को मैनेज करने के लिए 1 सेकंड भी टाइम नहीं देते भगवान। क्योंकि ये सब करने के लिए फिर भगवान बोलते हैं मुझे क्यों करना, निकालता हूँ उन्होंने, विस्तार कर देते हैं, जाओ महाविष्णु आप सब टेक केयर करो। तो महाविष्णु भी आ जाते हैं। अब महाविष्णु भी कृष्ण के ही द्वितीय स्वरूप हैं, तो वो भी ज्यादा टेंशन नहीं, वो भी आके बढ़िया लेट जाते हैं योग निद्रा में। हम जब सोते हैं तो खो देते हैं, अब भगवान जब सोते हैं तो सब कुछ निकाल देते हैं, सब पूरा ब्रह्मांड निकाल देते हैं। सोचिए ना, अद्भुत बात है ना, ये भगवान में और हम में कितना अंतर है। सो ही कैन ऑलवेज बी सीन इन वृंदावन एग्जिबिटिंग हिज इनकंसीबल पोटेंशियल्स। अपनी अचिंत्य शक्तियों को प्रकाशित करते हैं और दिव्य आनंद में अपने भक्तों को डुबो के रखते हैं। इति दृक्ष्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषं निमज्जन्तम् आक्षेपयन्तम् तदीयेषितग्नेषु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं सतावृत्ति वंदे। सतावृत्ति वंदे, बारंबार, सैकड़ों बार मैं ऐसे भगवान को प्रणाम करता हूँ जो क्या करते हैं,
इस प्रकार की सुंदर सुंदर लीलाओं, दामोदर लीला के ऊपर बताते हुए एक भक्त ये प्रार्थना कर रहे हैं। दामोदर लीला इतने अद्भुत तरीके से भगवान की है। और पर्पस क्या है? इति दृक्षो लीला हीरा आनंद कुंडे, आनंद के कुंड में। ये भगवान की जो लीलाएं हैं वो क्या है? एक आनंद के सागर की तरह है, जिसमें क्या करते हैं? स्वघोषम निमज्जनतम। स्वघोषम मतलब अपने परिवार वालों को। भगवान के परिवार वाले कौन है? उनके शुद्ध भक्त ब्रजवासी, ब्रज में हैं, करोड़ों करोड़ों की संख्या में। तो अपने सारे परिवार वालों को स्वघोषम निमज्जनतम, उसमें डुबो देते हैं और खुद भी डुबकी लगाते रहते हैं। हाँ, आख्यापयंतम। हाँ, तदीयेषु तग्नेषु भक्तर्जितत्वम। और भगवान इस प्रकार की लीलाएं करते हैं 24 घंटे सनातन रूप से, अपने भक्तों के भक्तर्जितत्व, भक्तों के प्रेम के द्वारा जीत जाने के कारण, के कंट्रोल में आकर के उनके आज उनके उनसे द्वारा जो है नियंत्रित हो जाते हैं भगवान, और ऐसी लीलाओं को करते हैं। कौन भगवान? वही भगवान जो असंख्य ब्रह्मांड को ऐसे ही खेल खेल में प्रकट करके मेंटेन करते हैं। ये भगवान की अद्भुत लीला है। तो अचिंत शक्ति से भगवान ये सब करते हैं। सो हु कैन adequately worship such an all-powerful Lord possessed of such inconceivable energy? ऐसी अचिंत शक्ति को रखने वाले भगवान तो कौन वास्तव में सही तरीके से पूजा कर सकता है? तो ये है 57 नंबर क्वालिटी। कृष्णा's बॉडी जनरेट्स इनन्यूमरेबल यूनिवर्सेस। असंख्य ब्रह्मांडों को पैदा करते हैं भगवान कृष्ण अपने शरीर से। 58 क्वालिटी है द ओरिजिनल सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशंस। ये भी केवल और केवल कृष्ण के अंदर ये गुण है, नारायण के पास भी नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल सोर्स है ना। नारायण भी स्रोत हैं कई अवतारों के, लेकिन ओरिजिनल स्रोत कृष्ण है। हाँ, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोके हृदयन्ते युगे युगे। एते चांस कला पुंसा। तो भागवत के ये पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के 28 नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम हृदयन्ते युगे युगे। All of the above mentioned incarnations are either plenary portions or portions of the plenary portions of the Lord, but Lord Sri Krishna is the original personality of Godhead. All of them appear on planets whenever there is a disturbance is created by the atheist. The Lord incarnates to protect the theists. तो इस अध्याय में सूची बनाई गई है 22-24 अवतारों की। और फिर केवल 22-24 अवतार नहीं है, तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं असंख्य अवतार हैं। तो जितने भी असंख्य अवतार हैं वो सब भगवान महाविष्णु के या तो अंश हैं या तो कला हैं, उनके अंश हैं या कला है। लेकिन कृष्ण कौन है? भगवान महाविष्णु के भी स्रोत है, इसलिए भगवान स्वयं बताया गया। तो ये भागवत में ये ऑलरेडी प्रमाणित किया गया है दैट कृष्णा इज द। तो ऐसे अनेकों श्लोक है भागवत में, तो एक जस्ट हमने दिखाया। ऐसे अनेकों जगह पे वर्णन है जहाँ पे स्पष्ट वर्णन है कि कृष्ण इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन। जयदेव गोस्वामी अपने ग्रंथ गीत गोविंद में इस प्रकार से गाते हैं, The Lord has saved the Vedas in his form as a fish, and he has borne the whole universe on his back in the form of a tortoise. He has picked up this earthly planet from the water in the form of a boar. He has killed Hiranyakashipu in the form of Narsimha. He has cheated Maharaj Bali in the form of Vamana. He has annihilated all the dynasties of the Kshatriyas in the form of Parshuram. He has killed all the demons in the form of Lord Ram. He has accepted the great flow in the form of Balaram. He has annihilated all the atheistic persons in the form of Kalki, and he has saved all the poor animals in the form of Lord Buddha. इस प्रकार से 10 अवतार में वर्णन करते हैं। लेकिन उसके बाद बताते हैं कि केशव धृता 10 विध रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे ना। हाँ, तो भगवान केशव, केशव है यानी कृष्ण है। तो कृष्ण ही अलग अलग इस प्रकार के 10 विधा स्वरूप धारण करते हैं, यानी ओरिजिनल स्रोत है। So these are some of the descriptions of the incarnations emanating from Krishna. And from Srimad Bhagavatam, it is understood that innumerable incarnations are also coming out from the body of Krishna, just like waves in the ocean.
No one can even count how many waves there are, and similarly, no one can count how many incarnations are coming from the Lord's body. तो असंख्य है, जैसे समुद्र में असंख्य वेव्स उत्पन्न होते हैं, उस प्रकार से असंख्य दशा अवतार भगवान लेते हैं। तो ये बहुत ही, अभी 5 मिनट है, तो हम लोग ये दशावतार स्त्रोत वो गाएंगे, तो रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि मेरे ख्याल से 2-3 मिनट ही है। तो आप लोग साथ ही साथ में अपने आप को म्यूट रखते हुए साथ साथ में गा सकते हैं ये दशावतार स्त्रोत को, जिसमें भगवान कृष्ण ही अलग अलग प्रकार के अवतार लेते हैं। जयदेव गोस्वामी सुंदर भजन में वर्णन करते हैं। प्रलय पयोधि जल धृतवान शिवेदम विहित वहित्र चरित्रमखेदम केशवधृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। क्षितिरिहा विपुलतरे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणिधरण किन चक्र गरिष्ठे केशवधृता कूर्म शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वसति दसन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनि कलंक कलेव निमग्ना केशवधृता सुकर रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तब कर कमल वरे नखा अद्भुत श्रृंगा ललिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। लयसि विक्रमणे बलिमद्भुत वामन वदन कनीर जनित जन पावना केशवधृता वामन रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। क्षत्रिय रुधिरमये जगद अपगत पापम स्नपयसि पयसि समित भवतापम केशवधृता भृगुपति रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वितरसि दिक्षुरणे दिक्पति कमनीयम् दशमुख मौलि बलिम रमणीयम् केशवधृता राम शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वह शिव पुषि विशदे वसनं जलधाभम् अलहति भीति मिलित यमुना
केशवधीशा हलधर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे निन्दसि यज्ञविधेर्अह श्रुतिचातम् सदया हृदय दर्शित पशुपातम् केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे म्लेच्छ निवह निधने कलयसि करवालम् धूमकेतुमिवा किमपि करालम् केशवधृता कल्कि शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे श्रिय जय देव कवेरितमुदतिमुदारम् तीनु सुखदम शुभदम भवसारम् केशवधृता दशविध रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से दशावतार स्रोत में बहुत सुंदर तरीके से जयदेव गोस्वामी भगवान केशव भी अलग अलग प्रकार के रूप धारण करके आते हैं। सारे स्रोतों के अवतार हैं, इन स्रोत हैं, सारे अवतारों के स्रोत हैं, ये वर्णन करते हैं। इससे हमने भगवान के ये कुछ और 58 नंबर के ऊपर भी चर्चा की। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। मीटिंग विराम करेंगे। तो प्रश्न का समय नहीं है, किसी वक्त का प्रश्न है तो एक क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। यस, रघुपति परशुराम अवतार है। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.